हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो लर्नर्स, अगर आप भी इग्नू में न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स या फिर किसी भी प्रोग्राम में, तो आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि जानकारी के अभाव में कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई तो करते हैं एडमिशन के लिए, बट उनका एडमिशन लास्ट में जाके कैंसिल हो जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो मैंने ना यहाँ पे एक पोस्ट लिख रखा है जिसमें कि मैंने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना एडमिशन के लिए, उन सभी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा। और इसका लिंक भी आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे खुद से भी एक बार रीड कर लेना। बाकी मैं अभी के लिए आपको इसमें से ना बता के ना प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं आपको। और आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ना हो तो आप उनकी जगह कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले तो आता है आपका फोटो, जिसका कि साइज 10 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए। और ये आप JPG और JPEG दोनों में ही अपलोड कर सकते हो। और ये फोटो है ना, आप अपने फोन से भी क्लिक करके अपलोड कर सकते हो, बट कोशिश करना बैकग्राउंड ब्लू या व्हाइट हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो आपका पोस्चर हो ना फोटो खिंचवाने का, वो बिल्कुल सामने की तरफ होना चाहिए, दाएं बाएं तिरछा देखते हुए। एक्शन में फोटो नहीं क्लिक करवानी है आपको। और अगर आप चश्मा पहनते हो तो फोटो खिंचवाते टाइम अपना चश्मा भी उतार देना। देन सिग्नेचर साइज वही, इसका भी सेम है, 10 KB से लेके 100 KB के बीच में। और बाकी अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज कम करना हो ना, तो आप एक काम करना, ये वाली वीडियो देख लेना। इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप अपनी फोटो का जो साइज है ना उसे कम कैसे कर सकते हो। और बाकी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए ना कोई भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, एडोब स्कैन वगैरह। और उसके बाद जो आपका थर्ड डॉक्यूमेंट है ना, वो आता है आपका 10th की मार्कशीट या फिर उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो, जिसका कि साइज 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे जो JPG और JPEG लिखा है ना, इसको इग्नोर करके इसे सिर्फ और सिर्फ PDF में ही अपलोड करना। और PDF में भी उन्हीं ऐप से ही कन्वर्ट हो जाता है, अगर ना हो तो ऑनलाइन उसे कन्वर्ट कर लेना, बट कोशिश करना PDF में ही अपलोड करो। देन उसके बाद 10th+2 यानी कि अपनी 12वीं की मार्कशीट या फिर चाहो तो सर्टिफिकेट, वो अपलोड करना आपको। और उसका भी साइज 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए। और ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ PDF में ही अपलोड करनी है। बाकी मैंने अभी जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताया ना, वो मैंने आपको बताया BA वगैरह के लिए, या फिर जिनको भी 6 महीने का कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना है, तो उनके लिए भी इतने ही डॉक्यूमेंट्स इनफ हैं। और इसके अलावा जो SC ST या फिर OBC के सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, उनके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बाकी बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा के लिए इतने ही डॉक्यूमेंट्स काफी हैं। पर अगर आप चाहो तो आप इसमें एक डॉक्यूमेंट और अपलोड कर सकते हो। इसमें आपको ना एक आधार का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, जिसका की साइज वही सेम रहेगा, 10 KB से लेके 200 KB के बीच में। इसे भी PDF में ही अपलोड करना। बाकी अब बात करते हैं जिन्हें PG डिप्लोमा या फिर मास्टर डिग्री करनी है, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए, जो 10th और 12th के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे ना, उतने तो सबके सेम ही हैं। इसमें आपके दो डॉक्यूमेंट्स ऐड होते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, वो साइज इसका भी सेम है, 10 KB से लेके 200 KB के बीच में। और PDF में ही अपलोड करेंगे आप इसको। देन उसके बाद आपको करनी है आपकी ग्रेजुएशन की ओरिजिनल डिग्री अपलोड। अगर ओरिजिनल डिग्री ना हो आपके पास, तो आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। और इसमें आप एक बात याद रखना, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना, तभी आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो। जितने भी परस्यूइंग वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, बट जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी अपने लास्ट सेम या फिर लास्ट ईयर के एग्जाम्स दे रखे हैं और उनका रिजल्ट पेंडिंग है, वो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके अलावा सभी का रिजल्ट कंप्लीट होना अनिवार्य है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो आप एक काम कर सकते हो, अपने डिजी लॉकर से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, उन्हें डाउनलोड करके भी अपलोड कर सकते हो। डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स है ना, वो 100% यहाँ पे मान्य है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। बाकी अब बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि हमारी बात अधूरी रह गई थी। देखिए, वैसे तो ना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप SC या फिर ST के स्टूडेंट हो, तो इग्नू में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि आपको फ्री में ऑफर किए जाते हैं, जहां पर कि आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी देनी होती है और कुछ प्रोग्राम्स में डेवलपमेंट फी भी देनी होती है, जो कि 200 रुपये होती है। तो टोटल अमाउंट आपको 500 रुपये देना होता है और इसी में आपका एडमिशन हो जाता है। और इन कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताऊं तो पहले ये थे 100 के करीब, उसके बाद ये 56 बचे। और लास्ट बार जो इनमें एडमिशन हुए थे ना, वो सिर्फ बैचलर के ही 3 प्रोग्राम्स थे, एक BA था, एक BCom था, एक BSc था। अब की बार भी ये 3 प्रोग्राम तो आपके डेफिनेटली SC या फिर ST स्टूडेंट्स के लिए फ्री ही होने वाले हैं। तो अगर आप भी SC या फिर SC के स्टूडेंट्स हो और आपको बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है, तो इस सर्टिफिकेट के साथ ही आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और आपसे मेरा मतलब है आपके फादर का या फिर आपकी मदर का।
और उस इनकम सर्टिफिकेट में जो आपकी पारिवारिक आय है ना, वो वार्षिक 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे बच्चों के पास है ना इनकम सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता, फीस में छूट की योग्यता होने के बाद भी। तो इसको टाइम से बनवा लेना। साइज इसका भी 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होगा और PDF में ही आपको इसे अपलोड करना है। बाकी ये वाली वीडियो देखना मत भूलना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, ताकि जब भी एडमिशन स्टार्ट होंगे तो आप फटाक से अपना एडमिशन कर पाओ और डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका एडमिशन कम से कम कैंसिल ना हो। और जब भी एडमिशन स्टार्ट होंगे मैं आपके लिए आपको कैसे फॉर्म फिल करना है उसकी अलग से वीडियो लेके आऊंगा, तो आप उसे भी एक बार देख लेना। उसके बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड। बाकी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इसके बाद भी आपके इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या फिर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। दोनों ही जगह एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। और अगर अभी तक आपने इग्नू वॉइस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और ये बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि इग्नू से जुड़ी सभी न्यूज और अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।